तो राणा साहब, आप स्वीप करने का दावा कर रहे हैं, कंफर्टेबली स्वीप करने का। वो कह रहे हैं लाहौर से वजीर आजम नहीं बनेगा। और तीसरी जमात जो है वो इस बेचैनी की कश्मकश में है कि बल्ले का निशान होगा भी नहीं कि नहीं। आपका तजर्बा क्या कह रहा है? निशान देख रहे हैं आप बैलेट पे? ये जो बार बार करते हैं कि हम पे कोई एक्शन हो रहा है, वो आपने पंजाबी में सुना हुआ है कि जिन्ना खादियां गाजरा पेट उन्हों दे टिड उन्हों दे पीड़, पेट में दर्द। तो ये जिसने जो किया है वो भुगतेगा। तो इसमें कौन सी वैसी बात है? फेस करें, अदालतें हैं, आजाद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, बड़े चीफ जस्टिस बड़े, आपको पता है, आईन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखते हैं और आईन के मुताबिक सारी चीजें अभी तक तो आपको पता है जो वहां से चीजें रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, सारे। तो मैं समझता हूँ ये बातें करना ऐसा नहीं है। हमने तो कभी रोना पीटा नहीं डाला, जेलों में रहे हैं, बड़ी बड़ी देर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कभी तारीख पे ना आए हों या कभी कहा मैं 2-3 साल जेल में रहा हूं। हम जेलों में रहे हैं, बार बार बड़ा बुरा हाल देखा हुआ है। तो कभी इस तरह तो नहीं हुआ कि हम कहें कि जी उफ तौबा, हम तो तबाह हो गए। तो अभी इन लोगों ने भी तो मचाया हुआ था जब 18 से 22 तक इनकी गवर्नमेंट थी। तो आपको पता ही है जो हाल हुआ था, या जिस तरह गवर्नेंस थी, जिस तरह पाकिस्तान को मजाक बना दिया था पीटीआई की गवर्नमेंट ने। इमरान खान साहब अपने वो बुशरा बीबी के टूना जादू पे चलते थे, फैसले करते थे, इसको लगाना है, इसको नहीं लगाना, इस वक्त बैठना है, इस वक्त उठना है, इस वक्त दफ्तर जाना है, इस दफ्तर नहीं जाना। सर, आप कह रहे हैं कि पीटीआई वाले अपने किए का भुगत रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी बहरहाल 9 मई के किरदारों को मंतकी इंजाम तक पहुंचने के लिए यक जबान है। ये मौकफ आप दोनों जमातों में मुश्तरका है। लेकिन पीपल्स पार्टी ये भी कहती है कि पीटीआई के बगैर इंतखाबात कबूल नहीं। मैं आपको बताऊं, ये मैं कहता हूं, एक तरफ कहते हैं आप जीत रहे हैं, एक तरफ कहते हैं हम यकीनी तौर पे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, दूसरी तरफ कहते हैं फलां शख्स नहीं बनेगा। तो इतने वो जेनरस नहीं है कि वो कहेंगे जी फलां आ जाए, फलां आ जाए। तो मैं समझता हूं कि बस वो इसी तरह ही लगे हुए हैं। मुझे तो नहीं पता, वो कहते हैं आ जाए वो और इलेक्शन उसके बगैर ना हो। शायद थोड़ी बहुत ही हमदर्दी, उनके वोट जो हैं थोड़े बहुत पीटीआई के, उनके हमदर्दी ले रहे हैं। उनको ही पता है कि इमरान खान फेस करेगा वो अपने केसेस, और जिस तरह केसेस हैं उसमें यकीनी तौर पे मेरा नहीं ख्याल कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें और इलेक्शन लड़ सकें। तो ये आपको यकीन है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब बाहर आते नहीं दिख रहे आपको? मेरा नहीं ख्याल, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इस तरह तो नहीं है। आप देखें ना कि कितने कितने साल जेलों में रहे हैं। मैं 1.5 साल जेल में रहा हूं, शहबाज साहब 3 साल जेल में रहे हैं, नवाज शरीफ साहब तो कई दफा जेल में रहे हैं, बड़ी बड़ी सेंटेंस उनको हुई है। और वो जो हाई जैकिंग का केस था उसमें कितनी सजा हुई थी उनको, आपको याद है। तो ये अब इतने बड़े केस हैं उसके, आपको पता है। तो इमरान खान तो उस वक्त शायद सोचा होगा कि ये सब चीजें, कानून कायदा अदालतें सब ऐसे ही हैं, या उस वक्त जिस तरह वो उस वक्त सिस्टम चल रहा था पीएमएलएन के खिलाफ। तो आप उस हुक्मरानी को आप हुक्मरानी तो नहीं कह सकते। गुड गवर्नेंस तो छोड़े ना, तर्ज हुक्मरानी वो जो अख्तियार की हुई थी वो तो बैड गवर्नेंस या उससे भी आगे कोई शहनशाही से भी आगे कोई चीजें चल रही थी। मार दो, पकड़ लो, तबाह कर दो, इसी तार दो, इनको जला वतन कर दो, इनको दीवार में चुन दो, इनको नहीं छोड़ूंगा। तो ये क्या था सारा? तो बस अब क्या कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ना साबिक वजीर आजम को जेल से बाहर आते देख रहे हैं, दूसरे साबिक वजीर आजम को चौथी बार वजीर आजम बनता भी देख रहे हैं, और पीपल्स पार्टी की कंफ्यूजन को हाईलाइट भी कर रहे हैं। नवाज शरीफ फिट हैं, आइंदा इलेक्शन जरूर लड़ेंगे, मुस्लिम लीग नून कहती है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है, खड्डा खुड्डा कोई नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं।